बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो हालात हैं और जो ताज़ा तरीन अपडेट आई हैं, आज वो आपसे शेयर करते हैं कि ये वायरस पाकिस्तान में कहाँ से फैला और इसमें फैलाने वाले कौन लोग थे। ये बाहर से जो लोग आए उनमें था या जो पाकिस्तान में जो लोग हैं उनसे फैला, वो आज आपको बताने की वो कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 2300 अफराद में ये वायरस मुंतकिल हुआ है, उनमें ये वायरस पाया गया है और दिन ब दिन ये जो इनकी तादाद है वो बढ़ रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग इस मर्ज से फौत हुए हैं, इन्होंने इंतकाल किया है, वो 28 अफराद हैं। पाकिस्तान में ईरान से जो ज़ायरीन आए तो बाहर से तकरीबन जो लोग आए तो 72% ये बनता है जो ईरान से आए। ज़्यादातर इनमें सबसे ज़्यादा जो है ईरान से आने वालों का इसमें अमल दखल है। फिर इसके बाद इटली, स्पेन और दूसरे ममालिक हैं वो शामिल हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो तबलीगी जमात वाले हैं, इन्होंने जाने अनजाने में या अपनी सादगी में इन्होंने ये फैलाया। और इस वक्त रायवेंड में आज भी तबलीगी जो उनका मरकज़ है उसको सील किया गया और वहाँ से लोगों को चेक किया गया। और आज जो रिपोर्ट आई है वहाँ की, आज की ताज़ा तरीन जो सूबाई हुकूमत ने वो जारी की है, उनमें तकरीबन 135 अफराद में ये वायरस पॉजिटिव आया है और अभी और भी काफ़ी टेस्ट उनके हो रहे हैं, तो उनकी भी रिपोर्टें आएंगी। और इस वक्त पाकिस्तान में इस पर कोशिशें हो रही हैं और ये तमाम मामलात इस वक्त जो इस बीमारी से निपटने के हैं, ये मामलात को कंट्रोल को करने के ये पाक फ़ौज ने तमाम इंतज़ामात अपने वो संभाल लिए हैं और एक इदारा भी कायम किया गया है जिसके तहत तमाम इदारे उसके मातहत होंगे। तो लेफ्टिनेंट आर्मी का वो इसको हेड करेगा। इसी तरह अमेरिका में भी इस वक्त आज इस वायरस से, बीमारी से तकरीबन एक ही दिन में 1000 लोग मर चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ की बताई जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। जो उनका बहरी बेड़ा था उसको भी जो है वहाँ भी वो चेक किया गया है, तो वहाँ भी ये वायरस पहुँचा है, तो उसको भी वापस बुला लिया गया है जो ईरान के लिए और शुमाली कोरिया के लिए था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त मास्क की जो किल्लत है, उन्होंने ये कहा है कि आप स्कार्फ भी, बिलखुसूस ख़वातीन जो हैं स्कार्फ भी ले सकती हैं, यानी वो नकाब वो कर सकती हैं। और ये इस्लाम की हकानियत है। यही यूरोप जो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले
नकाब पर, हिजाब पर बहुत वो तनकीद करता था। आज वही यूरोप दुनिया में काफ़ात अमल है, तो आज वही ट्रंप, वही दुनिया की सुपर पावर, अकलौती सुपर पावर के वो सदर कह रहे हैं कि नकाब और ये स्काफ आप इस्तेमाल करें। उन्होंने ख़वातीन को कहा है। तो ये हालात हैं इस वक्त, और कोशिशें भी हो रही हैं पाकिस्तान में भी, हुकूमत, फ़ौज और दूसरे मुल्की इदारे के जो हमारे इदारे हैं मुल्की, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात को कंट्रोल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काफ़ी हद तक मामलात कंट्रोल में हैं। अगर लोग एहतियात करेंगे, अपने घरों में रहेंगे, गैदरिंग नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह इसका वैद ये है, हल है कि भी एहतियात की जाए। और कुछ अच्छी खबरें भी हैं इस हवाले से, इसके इलाज के हवाले से। रूस, इसराइल और पाकिस्तान के साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी ये कोशिश की है, हमारे डॉक्टरों ने, रूस के डॉक्टरों ने भी जो उनका वो तरीका इलाज वो बताया है। ये जो पाकिस्तान के ताहिर शमसी साहब जो डॉक्टर हैं वो कराची के, उन्होंने जो एक इलाज इसका तजवीज़ किया है वो प्लाज्मा निकाल कर जो दूसरे मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनमें लगाया जाएगा। इसी को ही रूस वाले भी आगे लेकर चल रहे हैं। अगर हमारी ये कोशिशें ये कामयाब हो जाती हैं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन होगा। और इस हवाले से एक सोच और फ़िक्र भी होगी कि पाकिस्तान सेहत के हवाले से जो है इस पर अपना पैसा खर्च करेगा, और नई नई जो बीमारियां हैं उन पर तहकीकात होंगी। हमारे साइंसदान, हमारे डॉक्टर इंशाअल्लाह इस पर कामयाब होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।